गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज एपी। आज हम 10th क्लास के लेवल तक की एपी पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आपकी एपी 11th क्लास में भी आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज में 9 चैप्टर 11th का, और 5th चैप्टर आपका 10th क्लास में है। ठीक है बेटा, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक सीक्वेंस होती है। ये क्या होती है? आपकी एक सीक्वेंस होती है। एक दो टर्म आती है, एक होती है सीक्वेंस और एक होती है सीरीज। ठीक है बेटा, सीक्वेंस क्या होती है? दरअसल वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो किसी रूल या मेथड को फॉलो करते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलोज ए रूल और मेथड इज नोन एज सीक्वेंस। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए रूल या फिर मेथड इज नोन एज ए सीक्वेंस। जब कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स मिलकर किसी एक मेथड या फिर रूल को फॉलो करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 times 1 एंड अप टू सम। यहां पे रूल और मेथड का मतलब है बेटा जिसको हम देख के, जिनकी 2 या 3 टर्म को देख के हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बता सकें कि भी वो इस रूल के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट टर्म ये आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देखो, आपकी फर्स्ट टर्म में एक 1 है, सेकंड टर्म में आपके 2 1 है, थर्ड टर्म में आपके 3 1 है, फोर्थ टर्म में आपके 4 1 है। तो आप इजीली बता सकते हो कि फिफ्थ टर्म में आपके क्या आएंगे? 5 times 1। तो इस ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या बोला जाता है? सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल देखो बेटा, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 अप टू so on। आप नेक्स्ट टर्म इजीली बता सकते हो क्या आएगी? 2 raised to power 4, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म में 2 की पावर कितनी है? 1, नेक्स्ट में 2 raised to power 2, थर्ड में 2 raised to power 3, तो फोर्थ में क्या आएगी? 2 raised to power 4। अनदर एग्जांपल देखो बेटा, 3 5 7 9 एंड अप टू so on। आपकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म आपकी 5 है, नेक्स्ट टर्म उसकी आपकी 7 है। तो आप यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होने लगा? देखो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा था पावर पे, यहाँ पे रूल अप्लाई होने लग रहा था डिजिट पे। मींस फर्स्ट नंबर में क्या थी? एक डिजिट थी, वो डिजिट क्या थी? 1 थी। सेकंड नंबर में 2 डिजिट थी, दोनों डिजिट क्या थी? 1 1 थी। थर्ड में 3 डिजिट थी, तीनों डिजिट क्या थी? 1 1। यहाँ पे जो रूल या फिर मेथड की बात हो रही है वो किस पे अप्लाई होने लग रहा है? डिजिट के ऊपर अप्लाई होने लग रहा है। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होने लग रहा है वो किस पे अप्लाई होने लग रहा है? एक्सपोनेंट, पावर पे अप्लाई होने लग रहा है। यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होने लग रहा है बेटा? देखो पहली टर्म से अगली टर्म क्या है? 2 ज्यादा है, इससे नेक्स्ट वाली इससे कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है, उससे नेक्स्ट वाली फिर से 2 ज्यादा है, तो अगली वाली टर्म भी क्या आएगी? आपकी 2 ही ज्यादा होगी, वो क्या बन जाएगी? आपकी 11। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंस बोलते हैं। इन्हीं सीक्वेंस में से एक वो सीक्वेंस जिनको हमने एपी का नाम दिया गया है, वो सीक्वेंस क्या कहती है? जब हमारी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें अगली टर्म मींस सक्सीडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से, सक्सीडिंग का मतलब है नेक्स्ट टर्म, प्रीसीडिंग का मतलब है प्रीवियस टर्म, पिछली वाली टर्म। सक्सीडिंग का प्रीसीडिंग से डिफरेंस क्या है? हमेशा अगर इक्वल आए तो हम उस वाली सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी सीक्वेंस है इसमें देखो बेटा, ये आपकी क्या है? सक्सीडिंग टर्म है। 5 में से अगर आप प्रीसीडिंग 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, या फिर ये वाली टर्म लेते हो 7 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो, या फिर अगर इससे नेक्स्ट वाली टर्म को लेते हो तो 9 के कंपैरिजन में 7 क्या आपकी प्रीसीडिंग टर्म है। तो इन सक्सीडिंग का प्रीसीडिंग से डिफरेंस अगर इक्वल आने लगा, देखो 2, ये भी क्या रहा है आपका 2, ये भी आपका क्या रहा है 2। सक्सीडिंग का प्रीसीडिंग से डिफरेंस जिस सीक्वेंस में इक्वल आता है उस वाली सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस है वो क्या बेटा? आपकी एपी है। ठीक है बेटा, हम अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 अप टू so on, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर इसमें अगर डिफरेंस करता हूं तो 1 आता है, इसका इससे डिफरेंस निकालते हैं तो भी 1 आता है, ठीक है, नेक्स्ट का डिफरेंस निकालते हैं तो भी 1 आता है। तो ये भी क्या है? आपकी एक एपी है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भी एपी है क्या।
एपी दरअसल क्या है, अगर आपका नेक्स्ट टर्म का पिछली वाली टर्म से डिफरेंस क्या आने लग रहा है, अगर इक्वल आने लग रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। डेफिनेशन देखो बेटा, लेट a1 a2 a3 up to so on an are n terms of a sequence। ये एक सीक्वेंस ले ली मैंने, ठीक है, या फिर यू कैन से a1 a2 a3 up to so on an, आपने एक ग्रुप ऑफ नंबर्स लिए हैं, उन ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इफ a2 माइनस a1, अगर a2 में से आप a1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो, इक्वल आए थर्ड में से अगर आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर फोर्थ में से अगर आप थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, अप टू सॉन, अगर आप लास्ट वाली टर्म में से an में से सब्ट्रैक्ट करो an माइनस 1, अगर ये सभी टर्म आपकी क्या है, ये सभी रिजल्ट आपके, ये सभी डिफरेंस आपके अगर इक्वल आए, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, a1 a2 a3 अप टू सो an क्या है, AP है। इफ दीज आर इक्वल देन गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इस गिवन सीक्वेंस को क्या कहेंगे, AP कहेंगे। जो आपने जो डिफरेंस निकाला है, ये जो आपका डिफरेंस है ना बेटा, कॉमन डिफरेंस, इस डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, दिस डिफरेंस is known as common difference। इस डिफरेंस को हम नाम किसका देंगे, कॉमन डिफरेंस का, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। जो आपका ये डिफरेंस है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, ये जो इक्वल डिफरेंस है, इस डिफरेंस को किसका नाम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस का, और डिनोट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल डी से, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपको एपी के बारे में पता लग गया, आपको एपी की डेफिनेशन पता लग गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये पता लग गया है कि इसमें कौन सा रूल काम करता है, जिस रूल के और मेथड के बारे में सीक्वेंस में बात हुई थी, तो इसमें कौन सा रूल यूज हो रहा है, डिफरेंस का रूल यूज हो रहा है कि सेकंड टर्म का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, फोर्थ का थर्ड से, एंड सो ऑन, ये सभी डिफरेंसेस क्या है, जब इक्वल आ जाते हैं तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एपी। अब देखो बेटा, आप इसकी फर्स्ट टर्म के बारे में बात करो, या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन nth टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी अगर a मान ली जाए, अगर फर्स्ट टर्म आपकी a मान ली जाए, तो सेकंड टर्म के बारे में बात करूं, तो सेकंड टर्म आपको पता है कि भी a में अगर आप d ऐड करते हो, जो डिफरेंस है वो अगर ऐड कर देते हो, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी, वो आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म। थर्ड टर्म के बारे में बात करूं, तो थर्ड टर्म जो आपकी है, वो उसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर क्या करूंगा, अगर 2 टाइम्स ऑफ d ऐड कर देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ d ऐड कर देता, क्योंकि एक बार डिफरेंस यहां से आ गया, एक बार डिफरेंस यहां से आ गया, तो 2 बार डिफरेंस क्या है, इसके अंदर ऐड करेंगे, और डिफरेंस का मतलब क्या है, d। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d बनेगी, अप टू सो ऑन। देखो बेटा ध्यान से, आपकी a क्या है, सभी में कॉमन आ रहा है, इसलिए a तो सभी में देखो सेम है, इसलिए क्या है, a तो एज इट इज आएगा। ऐसे आपका प्लस आएगा, जब आपकी फर्स्ट टर्म थी तो कितने d थे, 0d थे, सेकंड टर्म में आपका 1d है, थर्ड टर्म में आपका 2d है, फोर्थ टर्म में आपका 3d है। ऐसे ही आप देखो 4 है तो इससे एक कम, 3 है तो उससे एक कम है, 2 है तो उससे एक कम d है, ऐसे ही n है तो उससे एक कम d बनाएगी, तो n माइनस 1d बनेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि nth टर्म अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ जाए, जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो उस केस में आप किस रूल का यूज करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप अप्लाई करके देख लो, आपका अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो था 3, 5, 7, 9 अप टू सो। आपकी फर्स्ट टर्म बेटा a, आपका d है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स 5 माइनस 3 2। देखो आपको इसी रूल को इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूं। आपका फर्स्ट टर्म है 3, इसका मतलब 3 प्लस
इसके मल्टीप्लाई में 0d लिखता हूं, तो 0 को d से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा, 0 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म के बारे में बात करें तो सेकंड टर्म आपकी 5 है, इसी की हेल्प से निकालते हैं। a प्लस डी, a की वैल्यू क्या आपकी 3, प्लस में d की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 3 प्लस 2 क्या आ रहा है आपका 5, यह आपकी क्या आ गई a2 आ गया। अगर a3 मैच करें हम, a3 आपकी 7 है, इससे मैच करके दिखाता हूं बेटा। a प्लस में 2d है आपका, a प्लस 2d, a की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी है 2, 3 प्लस 4 ये कितना आ गया आपका 7, यही आपकी क्या थी थर्ड टर्म थी। अगर फोर्थ टर्म अगर हम मैच करते हैं तो a प्लस 3d आता है, a की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस में 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 3 प्लस में 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 9, फोर्थ टर्म आपकी क्या है 9 है। मैंने आपका ये रिजल्ट मैच करवाया है कि आपका अगर देखा जाए तो जनरली मैं ये कह सकता हूं a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d up to so on is a general form of an AP। ये एक AP की जनरल फॉर्म है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी बोल सकते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d एंड अप टू सॉन। अगर nth टर्म की बात करें तो वो क्या बन जाएगी a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हमें ये बोला जाता इस सीक्वेंस की 10th टर्म निकालो, फाइंड a10, 10th टर्म का मतलब क्या है a10, तो 10th टर्म कैसे निकलेगी, अभी भी आपको पता है कि भी जो यहां है n की वैल्यू उससे a कम d, a प्लस में इससे a कम d करोगे कितना आएगा 9d, या फिर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लो an इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह अगर आप 10 रखते हो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका क्या बनता है, यही बनता है a प्लस 9d, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a10 को क्या लिख सकते हो a प्लस 9d, a11 को a प्लस 10d, a15 को a प्लस 14d, ऐसे a50 को a प्लस 49d, तो a10 को क्या लिखा है a प्लस 9d, a की वैल्यू क्या आपकी 3 प्लस में 9 इंटू में d की वैल्यू क्या आपकी बेटा 2, तो 3 प्लस 9 2 जा 18, तो 18 प्लस 3 कितना आएगा 21, तो ये आपकी क्या आ गई है 10th टर्म आ गया। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा बेटा, एपी क्या होती है ये पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने एपी की जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा है कि अगर जनरली हम एपी को डिनोट करें तो वो कैसे डिनोट कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d एंड अप टू सॉन। और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि भी nth टर्म क्या होती है, ये एपी की क्या है nth टर्म होती है, क्या होती है nth टर्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम जनरल टर्म, क्या बोल सकते हैं इसको जनरल टर्म, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हमने एक सम भी करके दिखाया कि अगर हमें एपी की कोई भी अगर एपी गिवन है, उसकी फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या है डिफरेंस गिवन है, तो उस केस में हम क्या है एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके बेटा, बाकी हम एपी के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।